बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फॉर क्लास आज हम पढ़ेंगे सबक शुएब अबी तालिब में महसूरी और आमुल हुज़न। ठीक है, तो सफ़ा नंबर है हमारा 37। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल लेंगे और दिन लिख लेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। शुएब अबी तालिब में महसूरी यानी कि मुसलमानों को एक ऐसी जो तंग घाटी थी उसमें क्या किया था, मुसलमानों को कैद कर दिया था, महसूर कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। तो जिससे क्या हुआ कि मुसलमानों को खाना पीना, उनका बाहर निकलना, आना जाना, मिलना जुलना सब कुछ जो है वो बंद कर दिया गया था, उनको महसूर कर दिया गया था। और वो जो साल था मुसलमानों के लिए आमुल हुज़न यानी कि गम का साल कहलाता है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। हबशा की नाकामी और दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा कुरैश मक्का के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। इसलिए इसके अलावा नबूवत के छठे साल कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए जो कुरैश मक्का के लिए एक धचका साबित हुए। मसलन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत हमज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दोस्त होने के साथ साथ मक्का के बहादुर और मुअज़्ज़िज़ शख्स भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, वो भी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। वो भी एक शानदार शख्सियत के मालिक थे और मक्का में इनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था। और इन दो अफराद के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत क़ुव्वत मिली। अब मुसलमान खाना काबा में नमाज अदा करने लगे। इन बातों से कुफार की जो है इस्लाम से दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि जब उनको हबशा में नाकामी हुई तो हबशा की तरफ जब वो गए, मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों को उनके साथ भेज दिया जाए, तो उधर उनको नाकामी हुई। तो इसे क्या हुआ कि मुसलमानों की जो तादाद में जो है वो दिन ब दिन जो है इजाफ़ा होता जा रहा था। तो ये जो बात थी वो कुरैश मक्का के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इसके अलावा जो नबूवत का छठे साल में कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए जो कि कुरैश मक्का के लिए धचका साबित हुए। तो उसमें क्या हुआ जी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और दोस्त होने के साथ साथ मक्का के बहादुर और मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्स थे जो इस्लाम के दुश्मन थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर ख़ुद जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे और इनको इस्लाम ये जो है यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो इस्लाम कबूल कर लें। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये ऐसी शानदार शख्सियत है कि मक्का में इनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इन दो अफराद के इस्लाम कबूल करने की वजह से मुसलमानों को जो है और ज़्यादा क़ुव्वत मिली। अब मुसलमान जो है इस क़ुव्वत की वजह से मुसलमान जो है मक्का में जो है खाना काबा में जो है नमाज अदा करने लगे। इन बातों से कुफार मक्का की दुश्मनी जो है और ज़्यादा बढ़ गई। आगे है जी, नबूवत के 7वें साल कुरैश ने एक तहरीर तैयार की। सब ने मिलकर ये अहद किया कि जब तक बनु हाशिम और बनु मुतलिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। इस अहद को मुकाता कुरैश भी कहा जाता है। इसमें तहरीर था कि बनु हाशिम और बनु मुतलिम से कोई राब्ता नहीं रखा जाएगा, ना ही इनसे कोई ख़रीदो फ़रोख्त की जाएगी। ये मुआहदा उस वक्त तक रहेगा जब तक बनु हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के हवाले ना कर दें। और कुरैश के सरदारों ने इसे कबूल किया और इस तहरीर को खाना काबा में लटका दिया। अब जी नबूवत के 7वें साल क्या हुआ जी, कुरैश ने एक तहरीर तैयार की जिसमें उन्होंने सबने जो मिलकर अहद किया कि जब तक बनु हाशिम और बनु मुतलिब जो कबीले थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत करना नहीं छोड़ेंगे तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। इस अहद को इस मुकाते को जो है यानी कि अहद को मुकाता कुरैश भी कहा जाता है। इसमें तहरीर था कि यानी कि लिखा हुआ था कि बनु हाशिम और बनु मुतलिब से कोई ताल्लुक़
यानी कोई राब्ता नहीं रखा जाएगा और ना ही इनसे कोई ख़रीद व फ़रोख्त की जाएगी, ना उनको कोई सामान बेचा जाएगा, ना ख़रीदा जाएगा। ये माहदा उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक बनु हाशिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का के हवाले ना कर दे। तो कुरैश के सरदारों ने जो है इस तहरीर को जो है कबूल किया और इस तहरीर को उन्होंने क्या किया, खाना काबा के ऊपर लटका दिया। आगे आ जाते हैं जी शुएब अबी तालिब। इन हालात को देखकर बनु हाशिम और बनु मुतलिब के मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब लोग हज़रत अबू तालिब के मशवरे से एक घाटी में चले गए। हज़रत अबू लहब एक ऐसा शख्स था जिसने अपने ख़ानदान के बजाय दुश्मनों का साथ दिया। ये घाटी बनु हाशिम की मलकियत थी। इस घाटी को शुएब अबी तालिब के नाम से पुकारा जाता था। कुफ़ार मक्का ने सख्त नाकाबंदी की, किसी को बनु हाशिम से मिलने की इजाज़त ना थी। यहाँ तक कि कुफ़ार मक्का खाने पीने की कोई चीज़ घाटी तक नहीं जाने देते थे। ये वक्त इतना मुश्किल था कि खाने पीने की चीज़ें जब ख़त्म हो गईं तो दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खालें उबाल कर खाना पड़ी। फाका कशी का ये हाल था कि भूख से बलकते बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई देती थी, लेकिन कुफ़ार मक्का को रहम ना आया। कभी कभार चंद रहमदिल अफराद खाने पीने की चीज़ें घाटी में भिजवा दिया करते थे और ये सख्त आजमाइश का अर्सा 3 साल तक जारी रहा। अब क्या है जी, इन हालात को देखकर बनु हाशिम बनु मुतलिब के जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब लोगों ने क्या किया है, अबू तालिब के मशवरे से एक घाटी में चले गए। अबू तालिब कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो उनके मशवरे से एक घाटी में चले गए और अबू लहब जो है इसने क्या किया जी, बजाय कि अपने ख़ानदान की बजाय दुश्मनों का साथ दिया। तो उन्हीं की साजिश से जो है ये घाटी जो है यानी कि मुसलमानों को ये तकालीफ जो है बर्दाश्त करना पड़ी। ये घाटी बनु हाशिम की मलकियत थी, यानी कि बनु हाशिम जो थे इसके मालिक थे। इस घाटी को शुएब अबी तालिब के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि मुसलमानों को फिर क्या ये महसूरी इसलिए कहा गया है, शुएब अबी तालिब में महसूरी यानी मुसलमानों की वहाँ पनाह या वहाँ उनको कैद करना या उनको नज़रबंद कर देना। ठीक है। कुफ़ार मक्का ने सख्त नाकाबंदी कर दी थी, किसी को बनु हाशिम से यानी कि इनसे मिलने की इजाज़त ना थी। यहाँ तक कि कुफ़ार जो है खाने पीने की कोई चीज़ जो है घाटी तक नहीं जाने देते थे। ये वक्त इनके लिए इतना मुश्किल था कि उन्होंने दरख्तों के पत्ते उबाल कर भी खाए, जानवरों की खालें उबाल कर उनको खाना पड़ी। फाका कशी का इतना बुरा हाल था कि बच्चे और औरतों की जो आवाज़ें जो थी वो घाटी से बाहर सुनाई देती थी, लेकिन कुफ़ार मक्का को फिर भी उन पर तरस ना आया। कभी कभार चंद रहमदिल अफराद जो है वो उन तक जो है खाने पीने की अशिया जो है पहुंचा दिया करते थे। और ये जो मुश्किल वक्त था ये कितने अरसे तक जारी रहा? ये 3 साल तक जारी रहा। मुकातिया का ख़ात्मा। आखिर कुरैश ही के कुछ नरमदिल लोगों ने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि बाइकाट की तहरीर को दीमक चाट गई है। इसमें सिर्फ अल्लाह का लिखा हुआ नाम बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपने चचा अबू तालिब को बताया और उन्होंने कुरैश से जाकर कहा कि तुम लोग वो तहरीर मंगवा कर देखो, उसको दीमक चाट गई है। अगर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है तो बाइकाट ख़त्म करो, अगर झूठ है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब महादा की तहरीर मंगवा कर देखी गई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इस तरह ये माशरती मुकातिया जो था वो ख़त्म हुआ और जो नबूवत के 7वें साल से 10वें साल तक जारी रहा। यानी कि आखिरकार क्या हुआ कि अल्लाह ताला के हुक्म से जो है उस मुकातिया की तहरीर को जो क्या चाट गई, दीमक चाट गई। और क्योंकि दीमक को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि उस तहरीर को चाट दें, क्योंकि मुसलमानों को जो सब्र था वो ख़त्म हो चुका था। आजमाइश जो थी वो बहुत ज़्यादा थी कि उनसे सब्र नहीं हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा शिद्दत और तकलीफ़ से जो है वो पुकार रहे थे अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला से माफ़िया मांग रहे थे कि अल्लाह ताला हमारी इस आजमाइश को जो है वो ख़त्म फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश को ख़त्म फरमाया, उनके सब्र को देखकर, उनके पुख्ता ईमान को देखकर और कि वो अपने ईमान पर साबित कदम है। तो अल्लाह ताला ने जो है दीमक को हुक्म दिया, वो सारी तहरीर को चाट गई और मुसलमान जो है वो इस मुश्किल घड़ी से जो है वो बाहर आए।
तो आगे है जी 10 नबवी आमुल हुज़न, यानी कि इस आमुल हुज़न जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आम का मतलब है जी साल और हुज़न के मायने है गम, जिसका मतलब है गम का साल। 3 साल के बाद कुरैश ने बनु हाशिम का बाइकाट ख़त्म कर दिया, लेकिन इस बाइकाट के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बड़े सदमे पहुँचे। मुकाता कुरैश ख़त्म होने के 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और आप वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा भी वफ़ात पा गईं, और इस सदमे को सह जाना आसान ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आमुल हुज़न करार दिया। मुसलमान की ज़हनी कैफियत से फ़ायदा उठाते हुए कुफ़ार ने ज़ुल्म व सितम में शिद्दत अख्तियार कर दी, यानी कि जो 10 नबवी जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा और मुसलमानों के लिए गम का साल था। और इस साल जो है एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब जो है वो इंतकाल फरमा गए, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है वो वफ़ात पा गई। तो उनके लिए इस बड़े गम को सह जाना जो है बड़ा मुश्किल था। तो मुसलमानों की जो ज़हनी हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और इससे जो है कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और उन्होंने अपने ज़ुल्म व सितम में और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर दी और उन पर और ज़्यादा जुल्म ढाना शुरू कर दिए। आगे चलते हैं इसके बुक वर्क की तरफ। सबसे पहले इसका बुक वर्क कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है जी नंबर 1 है हज़रत हमज़ा और हज़रत सबसे पहले आपने जो है जी जो दुरुस्त होगा इसके ऊपर, जो इन तीनों में से जो दुरुस्त होगा उसको आपने सर्कल कर देना है। सिर्फ बे को सर्कल करना है, या अलीफ को करना है, या जीम को करना है, किसी एक को, ठीक है। तो नंबर 1 है जी हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। कब कबूल किया था? नबूवत के 5वें साल, नबूवत के 6ठे साल, या नबूवत के 7वें साल। तो उन्होंने किया था जी नबूवत के 6ठे साल, तो आप इसको सर्कल करेंगे। आगे नंबर 2 है मुकातिया के मायने। अलीफ अहद, बे बॉयकॉट, जीम तहरीर। मुकातिया का मायने होता है बाइकॉट, ठीक है, इसको आप सर्कल करेंगे। आगे है जी मुकातिया कुरैश का अहद तहरीर करवाया गया। अलीफ नबूवत के 5वें साल, नबूवत के नंबर 2 है जी नबूवत के 6ठे साल, जीम जो है नबूवत के 7वें साल। तो किस साल जो नबूवत के 7वें साल, जीम को आप सर्कल कर देंगे। आगे है जी नंबर 4 शुएब अबी तालिब मलकियत थी। अलीफ बनु मुतलिब की, बे बनु हाशिम की, जीम बनु अबी तालिब की। किसकी थी? बनु हाशिम की। बे को आप सर्कल कर दें। नंबर 5 है जी मुसलमान शुएब अबी तालिब में रहे। अलीफ 3 साल, बे 4 साल, जीम 5 साल। इसको आप अलीफ को सर्कल करेंगे 3 साल। नंबर 5 है जी बनु हाशिम और बनु मुतलिब के एक फ़र्द ने दुश्मनों का साथ दिया। अलीफ अबू जहल ने, बे अबू लहब ने, जीम अबू हुरैरा ने। तो आप किसने दिया? बे अबू लहब ने। आगे है जी सवाल नंबर 2 दुरुस्त जवाब की, और दुरुस्त और गलत जवाब की आपने निशानदेही करनी है। दुरुस्त के आगे दुरुस्त यानी कि जो भी दुरुस्त होगा उसको सर्कल कर देंगे हम, अगर गलत होगा तो उसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। नंबर 1 है जी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की वजह से मुसलमान खाना काबा में नमाज अदा करने लगे। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हज़रत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया तो मुसलमान क्या करने लगे? खाना काबा में नमाज अदा करने लगे। नंबर 2 है जी मुकाता कुरैश की तहरीर को बैतुल मुक़द्दिस में लटकाया गया। गलत है, खाना काबा पे लटकाया गया था, इसलिए ये गलत हुआ। नंबर 3 है शुएब अबी तालिब एक तंग गली थी। नहीं जी, शुएब अबी तालिब एक तंग घाटी थी, इसलिए ये क्या हुआ? गलत हुआ। नंबर 4 है जी बाइकाट की तहरीर को दीमक चाट गई। बिल्कुल दुरुस्त है, दीमक ही चाट गई थी। नंबर 5 है जी नबूवत का 10वां साल यानी कि गम का साल कहलाता है। बिल्कुल दुरुस्त है, नबूवत का 10वां साल जो है क्या कहलाता है? गम का साल यानी कि आमुल हुज़न कहलाता है। अब चलते हैं इसके सवाल जवाब की तरफ। इसके मुख्तसर सवाल यानी कि और लॉन्ग यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने कॉपी पे करने हैं। तो चलिए जी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, उसको रेडी कर लीजिए, मार्जिन आई ड्रॉ कर लीजिए, डेट एंड डे लिख लीजिए। चलिए जी अब हम करते हैं शुएब अबी तालिब में मैसूरी के सवाल जवाब।
शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल लीजिए, जमात का काम लिख लीजिए, सफ़ा नंबर लिख लीजिए। सबक हमारा है शुएब अबी तालिब मैसूरी। मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ करें सब बच्चे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ था? जवाब है जी, हज़रत हमज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, ठीक है। नंबर 2 है जी, मुकाते की तहरीर को कहाँ लटकाया गया? मुकाते की तहरीर को कहाँ लटकाया गया? जवाब है इसका जी, मुकाते की तहरीर को खाना काबा पर लटकाया गया। सवाल नंबर 3 है, 3 सालों के बाद मुआहदे में किसका नाम बचा था? किसका नाम बाकी बचा था? जवाब है इसका, तीन साल के बाद मुआहदे में सिर्फ अल्लाह का नाम बचा हुआ था। नंबर 4 है, आमुल हुज़्न के क्या मायने हैं? जी जवाब है इसका जी, आमुल हुज़्न के मायने हैं गम का साल, ठीक है। नंबर 5 है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? जवाब है जी इसका, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल मुआहदा कुरैश ख़त्म होने के 6 माह बाद हुआ। आगे है नंबर 4 है, नबूवत के छठे साल क्या अहम वाक़यात हुए? जवाब है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। नंबर 7 है जी, कुरैश मक्का ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या अहद किया और क्यों? जवाब है जी, ये अहद किया कि जब तक बनु हाशिम और बनु मुतलिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप करेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 8 है जी, शुएब अबी तालिब में मुसलमानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जवाब है इसका, मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी खुराक ख़त्म हो चुकी थी। ये लोग पत्ते और जानवरों की खालें उबाल कर गुजारा करते थे और किसी को भी इनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। आगे है जी सवाल नंबर 9, मुआहदा कुरैश का ख़ात्मा किस तरह हुआ? मुआहदा कुरैश का ख़ात्मा किस तरह हुआ? जवाब है, इस मुआहदे को दीमक चाट गई थी। इस मुआहदे को दीमक चाट गई थी। आगे है सवाल नंबर 10, नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न क्यों कहा जाता है? जवाब है इसका, क्योंकि इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा गई थी, इसलिए इसको आमुल हुज़्न कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप अब इसके करेंगे सवाल जवाब, ठीक है। और इसको नीट राइटिंग में आपने करना है और उनको याद भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।